जय हिंद। तो आइए आज हम आपको इकोनॉमिक्स के जो आरबीआई के रिलेटेड आरबीआई से रिलेटेड इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर कुछ बच गया तो अगला वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो मात्र 20 मिनट के आसपास ही बनाएंगे। तो आरबीआई से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज हम आपको स्टार्ट करते हैं इसका आरक्षित कोर्स प्रणाली और न्यूनतम कोर्स प्रणाली। इसका आरक्षित कोर्स प्रणाली देखिए, इसका आरक्षित कोर्स प्रणाली मतलब कि अधिकतम तो 400 करोड़। और इसका न्यूनतम कोर्स प्रणाली न्यूनतम कोर्स प्रणाली इसका न्यूनतम कोर्स प्रणाली 200 करोड़ में इसमें रहता है 125 करोड़ रुपया और 75 करोड़ डॉलर। 125 करोड़ रुपया में होता है और 75 करोड़ डॉलर रहता है। तो 75 करोड़ इसका रहता है डॉलर में और 125 करोड़ रहता है रुपया में। न्यूनतम कोर्स प्रणाली में 200 करोड़ रहता है। आरबीआई जो आरबीआई है ये 1934 में इसका गठन हुआ। इसको 1934 में गठन हुआ आरबीआई के। और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। 1934 को आरबीआई का गठन हुआ और इस मतलब 1 अप्रैल 1935 में कंप्लीट गठन हो गया, स्थापना हो गया 1 अप्रैल 1935 को। अब इसके बारे में अब बता देते हैं कि यहाँ पर जाने से पहले आपको बता देना चाहिए। तो चलो यहीं से बता देते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे और क्या। तो इसका पहला गवर्नर कौन थे? इसका पहला गवर्नर 1st गवर्नर, जब ये बैंक का स्थापना हुआ आरबीआई का, इसका पहला गवर्नर ओसवार्न स्मिथ थे। ओसवार्न स्मिथ है। और इसका भारतीय गवर्नर, आरबीआई के भारतीय गवर्नर, भारत के पहला गवर्नर, आरबीआई के भारत के पहला गवर्नर सीडी देशमुख है। सीडी देशमुख। और इसका वर्तमान में कौन गवर्नर है? वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए 1934 में इसका गठन हुआ आरबीआई के और 1 अप्रैल 1935 को इसका कंप्लीट स्थापना हो गया आरबीआई के। और इसका पहला गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर ओसवार्न स्मिथ रहे। उसके बाद में भारत के पहला गवर्नर सीडी देशमुख रहे और भारत में वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है वर्तमान में आरबीआई के। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि सिक्का 1 रुपया का बनता था या नोट, जो सिक्का 1 रुपया का नोट बनता था वो कहाँ पर बनता था, कौन सा राज्य में बनता था और इसका आरबीआई के ब्रांच कहाँ है भारत में। तो हम इसके बाद पहले अभी समझ लेते हैं कि सिक्का के बारे में समझ लेते हैं। सिक्का 1 रुपया का नोट कि वो किसके अंदर में रहता है और कहाँ कौन सा राज्य में वो बनता है। तो देखिए सिक्का को हम लोग मिंट या टकसान भी कहते हैं। मिंट या टकसान भी कहते हैं। सिक्का को हम लोग मिंट या टकसान भी कहते हैं। सिक्का कौन सा राज्य में सिक्का बनता है, सिक्का कौन सा राज्य में बनता है। तो आपको हम एक मैप बना देते हैं, मैप से ही समझाते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए आरबीआई के हेड ऑफिस कहाँ है? आरबीआई के हेड ऑफिस मुंबई इसका हेड ऑफिस भी है और मुंबई इसका ब्रांच भी है, दोनों है। तो ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि मुंबई में ही इसका हेड ऑफिस है आरबीआई के और मुंबई में भी ब्रांच भी है।
ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों मुंबई में है, तो मुंबई में दोनों है। अब हम अभी बात कर रहे हैं सिक्का के बारे में कि सिक्का कौन कौन सा राज्य में बनता है। तो सिक्का बनता है मुंबई और हैदराबाद, मुंबई और हैदराबाद और चेन्नई और कोलकाता और नोएडा। देखिए हम अभी बात कर रहे हैं सिक्का के बारे में कि सिक्का कौन कौन सा राज्य में बनता है। जो 1 रुपये का सिक्का होता था, सिक्का देखिए महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में और नोएडा में। अब हम बात कर लेते हैं कि सब जहाँ भारत रत्न जो दिया जाता है वो कहाँ पर बनता है। भारत रत्न जो दिया जाता है वो कोलकाता में बनता है, वो कोलकाता में बनता है। जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न, वो कोलकाता में बनता है, वो कोलकाता में। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको बताते हैं सिक्का के बारे में हो गया। अब हम बताते हैं कि नोट, जो 1 रुपये का नोट होता था वो कहाँ पर बनता है। वो देखिए कोलकाता और हैदराबाद में, कोलकाता और हैदराबाद में नोट जो था वो कोलकाता और हैदराबाद में बनता है। तो मैप से याद रखिएगा ना तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा और लोकेशन भी पता चलेगा। मैप से बहुत सारा फायदा होता है। पहले नंबर तो याद हो जाएगा, दूसरा नंबर लोकेशन पता चल जाएगा, कोलकाता कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, नोएडा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। तो मैप से अच्छा रहता है। तो मैप के बारे में भी एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। नोएडा में है सिक्का और कोलकाता में सबसे पुराना है। नोएडा कोलकाता सबसे पुराना है। कोलकाता में भारत रत्न बनाया जाता है और सिक्का महाराष्ट्र, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। आप 2-4 बार ऐसे बोलिएगा और एक बार ऐसे बोलिएगा, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, महाराष्ट्र, हैदराबाद। फिर एक बार ऐसे बोलिएगा, 2-4 बोलने से याद हो जाएगा। तो सिक्का के बारे में समझ गए, नोट के बारे में समझ गए। सिक्का ये 4 जगह पर, 5 जगह बनता है और नोट 2 जगह पर। अब हम बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर पहले सिक्का नोएडा, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद, महाराष्ट्र। और नोट जो होता है हैदराबाद और कोलकाता। जो ये नोट होता है ना, ये किसके अंदर में होता है? आरबीआई प्लस वित्त मंत्रालय, आरबीआई प्लस वित्त मंत्रालय, ये दोनों होता है आरबीआई प्लस वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंडर में होता है। जो ये नोट होता है हैदराबाद और कोलकाता में जो बनता है वो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अंदर में होता है। इस पर सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है, जो 1 रुपये का सिक्का नोट होता है उस पर सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है। वो किसके अंडर में होता है? तो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अंडर में होता है। तो आप सिक्का के बारे में समझ गए। सिक्का कोटाक्सन कहते हैं। सिक्का नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, महाराष्ट्र में बनता है और नोट हैदराबाद और कोलकाता में बनता है। और सबसे पुराना नोएडा और कोलकाता का है और भारत रत्न भी कोलकाता में बनाया जाता है। इसका पहला 1934 में हुआ आरबीआई का गठन। 1 अप्रैल 1935 को लागू कर दिया गया। इसका पहला गवर्नर ओस वर्मा स्मिथ है। भारतीय गवर्नर पहला सीडी देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरक्षित कोष प्रणाली 400 करोड़ था और न्यूनतम कोष प्रणाली 200 करोड़ था, जिसमें 125 करोड़ रुपया था और 75 करोड़ डॉलर था। और इसके बारे में इतना समझ गए। अब आपको हम बताते हैं, अब ब्रांच के बारे में बताते हैं। अब ब्रांच के बारे में बता देंगे, उसके बाद में बोर्ड मेंबर के बताएंगे। तो पहले हम ब्रांच के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आरबीआई के ब्रांच है, आरबीआई ब्रांच है। छोड़िए अभी आरबीआई के पहले हेड ऑफिस जान लेते हैं। देखिए जो हेड ऑफिस है ये मुंबई है, महाराष्ट्र। हेड ऑफिस समझ गए कि महाराष्ट्र में। अब इसका ब्रांच समझ लेते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए ब्रांच है, इसका ब्रांच बता रहे हैं। देखिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, ये ब्रांच है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। 2-4 बार बोलिएगा, ऑटोमेटिक है याद हो जाएगा। तो ब्रांच लिख लेते हैं यहाँ पर। ब्रांच है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली।
मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। आरबीआई के हेड ऑफिस महाराष्ट्र और ब्रांच भी महाराष्ट्र, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। महाराष्ट्र का ही मुंबई कहते हैं, मुंबई लिखा चाहे महाराष्ट्र लिखे, आप समझ सकते हैं। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। तो आप ब्रांच के बारे में समझ गए। अब आज हम आपको इस वीडियो में मेंबर के बारे में बताते हैं कि बोर्ड मेंबर में कितने लोग बैठते हैं, बोर्ड मेंबर में कितने लोग बैठते हैं। आरबीआई के बोर्ड मेंबर में बोर्ड मेंबर देखिए, जो बोर्ड मेंबर होते हैं इसमें पहला नंबर पर तो मेन गवर्नर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो होते हैं एक, और इनका डिप्टी गवर्नर 4, और इनका ब्रांच के 4 लोग रहते हैं। ब्रांच, जो ब्रांच होता है वो ब्रांच से 4 लोग रहते हैं। और इसके बाद में गवर्नर हो गया आरबीआई से, डिप्टी गवर्नर 4 हो गया, ब्रांच हो गया 4, और वित्त मंत्रालय से 2 लोग, और अर्थ शास्त्र के जानकार 10 लोग। देखिए, बोर्ड मेंबर में गवर्नर, इनका डिप्टी गवर्नर 4 और ब्रांच से 4, ब्रांच मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली से 4 लोग आते हैं, और वित्त मंत्रालय से 2 लोग बैठते हैं, और अर्थशास्त्र के जानकार जो होते हैं 10 लोग रहते हैं। तब जाके एक बोर्ड मेंबर का मीटिंग होता है। तो बोर्ड मेंबर में कितने लोग होते हैं, तो ये हो गया 10 से 1 21, टोटल 21 मेंबर, टोटल 21 मेंबर। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आरबीआई के हेड ऑफिस मुंबई, उसके बाद में ब्रांच मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखिए एक बोले ना कि हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र में और ब्रांच भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली ब्रांच है। और पैसा 1 रुपये का नोट और सिक्का कहाँ पर छपता है, तो वो भी लिख दिए, बता ही दिए हैं, महाराष्ट्र और हैदराबाद और चेन्नई, कोलकाता और नोएडा में। तो लिख देते हैं उसको भी। जो सिक्का होता है, छपता है, जो छपता है 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, वो होता है वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अंडर में होता है 1 रुपये का नोट। तो हम बोल देते हैं, अब ज़्यादातर लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा, इसलिए कुछ कुछ बोल देते हैं, तो समझ लीजिएगा। तो उसके बाद में 1 रुपये का नोट कहाँ छपता है, तो मुंबई, समझ लीजिए, मुंबई लिखे हैं तो मुंबई, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई, 3 हो गया। अब 4 नंबर पर हो गया कोलकाता, फिर हो गया नोएडा। तो मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोट 1 रुपये का छपता है। और कागज़ का सिक्का, ये सिक्का है, मतलब सिक्का छपता है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। अब नोट छपता है, नोट जो 1 रुपये का नोट होता है वो छपता है ओनली कोलकाता और हैदराबाद। इस पर सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है और आरबीआई वित्त मंत्रालय के अंदर में रहता है। अब समझ लेते हैं कि केंद्र के अंदर में कहाँ कौन कौन रहता है, और जो नोट छापने का कागज़ होता है वो कहाँ से आता है। तो पहले इसको मिटाते हैं। ये हो गया, इतना तो समझ गए होंगे, जरूरत नहीं है समझाने की। देखिए, जो बैंक प्रेस नोट होता है, बैंक प्रेस नोट और करेंसी नोट, जो बैंक प्रेस नोट होता है और करेंसी नोट, बैंक प्रेस नोट और करेंसी नोट, ये दोनों केंद्र के अधीन रहता है, केंद्र के अंदर में रहता है। ये बैंक प्रेस नोट और करेंसी नोट केंद्र के अंडर में रहता है। बैंक प्रेस नोट ये देवास में है, देवास एमपी मध्य प्रदेश, देवास एमपी मध्य प्रदेश में। और करेंसी नोट नासिक ये मुंबई में है, मुंबई में है। बैंक प्रेस नोट देवास मध्य प्रदेश, करेंसी नोट नासिक मुंबई में। ये किसके अंदर रहता है, तो केंद्र के अंदर रहता है, प्रॉपर केंद्र के अंदर रहता है। आरबीआई के अंदर वाली 1 रुपये का नोट और सिक्का वो दोनों नोट रहता है आरबीआई के अंदर में।
और सिक्का रहता है, सिक्का पर सिग्नेचर वित्त सचिव का, अंडर रहता है दोनों का, आरबीआई प्लस वित्त मंत्रालय दोनों का वन दम रहता है सिक्का नोट एक करके जो होता है। जो बैंक प्रेस नोट और करेंसी नोट केंद्र का रहता है, ये किस राज्य में है तो देवास मध्य प्रदेश, करेंसी नोट नासिक के मुंबई में। अब एक लास्ट जानकारी है जो कि जो पैसा छपता है, ये जो पैसा छपता है उसका कागज़ कहाँ से आता है, कागज़ कहाँ से आता है, जो इतना चीज़ तो समझ लिए। अब इसका कागज़ जो पैसा वाला कागज़ होता है वो कहाँ से आता है, देखिए होशंगाबाद से आता है, होशंगाबाद से नोट छापने वाला कागज़ आता है, नोट छापने वाला कागज़ आता है होशंगाबाद में, नोट छापने का कागज़ आता है होशंगाबाद से, नोट छापने वाला कागज़ होशंगाबाद से आता है। अब एक होता है विदेश में आरबीआई की हेड ऑफिस कौन सा देश में है, विदेशों में आरबीआई का ऑफिस कौन सा देश में है तो वो है लंदन में। कहाँ पर, लंदन में। अब लास्ट हो गया लंदन। विदेशों में आरबीआई का ऑफिस लंदन में। आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे, इतना तो समझ गए होंगे, इतना आसान से इतना आराम से बताए हैं, कोई भी समझ जाएगा। अब कैसे समझाएं, बैंक प्रेस नोट हो गया देवास में मध्य प्रदेश, करेंसी नोट नासिक के मुंबई में हो गया, ये केंद्र के अंदर में होता है, होशंगाबाद से इसका कागज़ आता है, विदेशों में आरबीआई के ऑफिस लंदन में है। और उसके बाद में हाँ, अब वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर्स, वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर्स बता देते हैं आपको। इतना समझ में आ गया तो अब इसको मिटाते हैं और वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर आपको लास्ट बता देते हैं। एक और वित्त ईयर्स और फाइनेंशियल ईयर्स, देखिए वित्त वर्ष हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको फाइनेंशियल ईयर्स कहते हैं। तो वित्त वर्ष पहला पर जनता का वित्त वर्ष, जनता का वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जनता का वित्त वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आरबीआई के वित्त वर्ष, देखिए आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल से। अब अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है तो मार्च, अप्रैल इसका मतलब मार्च आता है, तो 31 मार्च। आरबीआई के वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 3 नंबर पता है वित्त ईयर्स कब आता है तो याद करिए कि जीएसटी कब लागू हुआ था, उसी समय वित्त मंत्रालय का वित्त ईयर्स स्टार्ट होता है। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो हो सकता है ये 1 जुलाई से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 30 जून तक। तो वित्त ईयर्स समझ गए। वित्त ईयर्स में याद करने वाला, देखिए रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, आप सीक्वेंस में समझिएगा बहुत ईजी हो जाएगा, बाकी रटिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, आप भुला भी जाइएगा। रटिएगा याद होगा, 10 दिन के बाद पूछेगा कोई भुला जाएगा। अगर इसको सीक्वेंस में याद करिएगा, जनता के वित्त ईयर्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर, आरबीआई के तो याद करिए गठन कब हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि वो महीना के पिछला महीना के लास्ट। फिर बाद में वित्त ईयर्स, अब याद करिए कि जीएसटी कब आया था 1 जुलाई 1917, 1 जुलाई से 30 जून, जुलाई 1 जुलाई से 30 जून, एक साल के गैप ईयर्स, वित्त ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर्स, वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर्स। तो आप खत्म करते हैं इस वीडियो को।